ઠાકોરજીની આરતી વખતે તાળી વગાડાય કે नहीं। अब मैं आरती का यहाँ थोड़ा प्रकार समझाना चाहता हूँ। पुष्टि संप्रदाय में आरती का भाव और मर्यादा में आरती के भाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मर्यादा में आरती होती है नजर के भाव से, इसलिए हम आरती लेते हैं, इसलिए हम आरती को उवारना कहते हैं कि वहां मर्यादा का भाव। और पुष्टि में आरती समर्पण के भाव से है। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भक्त अपने भाव से प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो रहे हैं, इसलिए वो आरती हम लेते नहीं। दूसरी बात, आरती को संस्कृत में आरार्तिकम कहा गया है। एक दूसरा शब्द भी है उसके लिए, लिप्सा, तीव्र इच्छा। और शास्त्र ने भी कहा है कि तीव्रेण भक्ति योगे, भक्तियों ढीली ढीली नहीं करनी चाहिए, एकदम फास्ट करनी चाहिए। सेवा की नहीं कह रहा हूं, भक्ति की कह रहा हूं। तीव्रता होनी चाहिए, उसमें तीव्र भाव होना चाहिए। ठाकुर जी नहीं कैसे मानने ही चाहिए, ऐसा एक भाव होना चाहिए, ऐसी एक लगन होनी चाहिए, ऐसी एक तड़पन होनी चाहिए, तो ही ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं। तो आरार्तिकम का तात्पर्य है मन की आरती। उस आरती से वो झुलसते हैं, आरती से ही वो समर्पित होते हैं, और आरती के भाव से ही वो अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये पुष्टि मार्गीय आरती की पद्धति है। इसलिए अगर कोई समर्पित हो रहा है तो हमें ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ताली बजा के वहां ठाकुर जी को क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरी हाजिरी है ये? ठाकुर जी तो आपके घर पे आके भी हाजिरी ले सकते हैं, इतने सक्षम है वो। हमें उस समय नमोन्त पद का उच्चारण करके, ऐसे मंत्र का उच्चारण करके वहां प्रभु के चरणों में अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है तो उस समय वो बोल सकते हैं, आप बोल के और प्रभु के चरणों के दर्शन करते रहें, वो ज्यादा जरूरी है। श्लोक अने पाठ प्रभु सन्मुख कराय के नहीं, सत्संगમાં બધા પાઠ કરતી વખતે બોલી શકાય કે નહીં, દરેકના મંતવ્ય જુદા જુદા જાણવા મળે છે। देखो, कृष्णाश्रय का पाठ तो ठाकुर जी सन्मुख निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सत्संग में भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, वहां कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति एक ही चीज में है कि आप सेवा कर रहे हो और अगर पाठ चालू है, श्रृंगार कर रहे हो और पाठ चालू है, तो अपने मुख में से जो निकलता है वो ठाकुर जी के ऊपर जाता है, तो वो जघन्य अपराध में परिणित होता है। इसलिए सेवा के अनवसर के समय में पाठ करनी चाहिए। हालांकि कृष्णाश्रय तो सामने जैसे भोग आया है, तेरा आया हुआ है, और आप बाहर बैठ के कृष्णाश्रय का पाठ करेंगे तो आपका भोग का जो समय है वो भी पूर्ण हो सकेगा। ऐसे पाठ कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि फल और साधन वो दोनों ठाकुर जी हैं, तो हम किसके लिए पाठ करें, किसके लिए सेवा करें? जो जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए पाठ कर रहे हैं, वही हमारे गोद में विराजमान है, वही हमारे सामने विराजमान है, तो हम किसके लिए पाठ करें? तो इस प्रकार के भाव से हम पाठ अवश्य कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रहणમાં જારીજી અને सामग्री धराय के ना धराय। बहुत निकट में ग्रहण आ रहा है, बहुत लोगों की टिकट है, उसकी ट्रेन में ग्रहण होने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जल तो नहीं आता, लेकिन मिश्री आप झांपी जी के ऊपर जरूर धर सकते हैं। झांपी जी के ऊपर इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब आप बड़ौदा पहुंचे या जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तब वो ऊपर धरी हुई कटोरी हटानी है आपको और फिर पुनः स्नान करना है। ठाकुर जी को पुनः अंगवस्त्र करवाना है, अगर चित्र जी हैं तो अंगवस्त्र करवाना है, और लालन है तो उनको घर जाके स्नान करवाना है। ये चीज अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो कटोरी जो धरी है आपने, उस कटोरी को वहां से हटाना है। ठाड़ा वस्त्र અને પીછવાઈ ધોઈ શકાય।
मुझे लग रहा है कि धोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी अपवित्रता और पवित्रता के ऊपर ये सब चीज निर्भर है। मैंने कहा था कि ये उपरना है मेरा, ये अगर मुझे रोज धोने नहीं देना है तो सखड़ी के स्पर्श में इस उपरना को मुझे साइड में रख के जाना पड़ेगा। अगर मैंने सखड़ी भोग धरे हैं इस उपरना को पहन के, तो ये उपरना पहन के मंत्र दीक्षा में नहीं दे सकता। हमारे भी कुछ ऐसे नियम है कि जो नियमों का पालन हमें निश्चित रूप से करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार वखते गुंजा माला केवी रीते धरी शकाय। गुंजा माला तो श्रृंगार में ही धरनी चाहिए। सब श्रृंगार हो जाए, अगर गुंजा माला बाकी रह जाती है तो ठाकुर जी अधूरे रहते हैं, क्योंकि स्वामी जी की जितने भी भाव हैं वो गुंजा माला में निहित हैं। एक और बात इसके संग कहना चाहूंगा कि आजकल व्हाट्सएप में गूगल गुरु ने एक सिखाया है कि श्वेत गुंजा माला रोज धरो। मुझे लगता है कि ये अपने सिद्धांत के विपरीत है। अब कल आज ही शरद का मनोरथ था तो श्वेत गुंजा माला धरी। जब जब उत्सव का अमुक क्रम आता है, जब रास का क्रम आता है, तब सफेद का क्रम आता है। क्यों? कि चारों स्वामिनी जी रास खेलने में पधारते हैं, इसलिए ठाकुर जी श्वेत धरते हैं। और वहां श्रृंगार के समय में अगर वो नहीं आप करते हो गुंजा माला, तो श्रृंगार अधूरे रहते हैं। बे तिथि અને બે मनोरथ સાથે આવે તો कई तिथिए कयो मनोरथ करवो જોઈએ। अब ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। तो पहली पंचमी पे जो मनोरथ है वो करना चाहिए। रीत का श्रृंगार जो है, अगर वो पहली पंचमी को है तो दूसरे दिन मनोरथ का क्रम ले सकते हैं। रीत का क्रम बदल के मनोरथ का क्रम लेने का क्रम अपने घर में तो एटलीस्ट नहीं है। दूधघરની सेवा હોય તો अन्नकूट અને પાટોત્સવ વખતે सकड़ी अनसकड़ी धरावी शकाय के नहीं? प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि आपका किस प्रकार की परिस्थिति में आप रह रहे हैं, उसके अनुरूप ये सेवा क्रम निर्धारित होगा। वैसे आपने गुरुदेव से आज्ञा ली है कि अनुकूल सकड़ी का करना है तो आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज के युग के अनुसार मानना ऐसा है कि बहुत जल्दी भगने में आप कहीं मात खा जाएंगे। आप बहुत धीरे 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 सेवा क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके बालक भी उस सेवा क्रम में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने इतना सेवा क्रम बढ़ा दिया तो आपके बालक कहेंगे कि अबे तो ठाकुर जी ने पधरावानो समय થઈ ગયો છે। ऐसा अगर नहीं करना है तो सेवा क्रम को अभी से इतना सुचारू बनाओ, इतना व्यवस्थित करो कि जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो सेवा का क्रम आनंददेय बन जाए। સાંભળવામાં આવ્યું છે કે પુષ્ટ કરાયેલા ઠાકોરજીના દર્શન કોઈને ન કરાવાય, તો અહીંયા બધા ઠાકોરજી નિકુંજના છે એમના દર્શન બધાને થાય છે, તેનું શું? એ ગુનો છે। ઠાકોરજી સ્વયં પધારે છે। કોઈને પ્રેરણા થઈ છે કે મારે ઠાકોરજી યાત્રામાં પધરાવા જ છે, तो मियाँ बीबी राजी। मैं परम दिवसे ज कीधुं હતું કે તમે ઠાકોરજીના અને ઠાકોરજી તમારા, ઠાકોરજીએ प्रेरणा આપી છે ત્યારે તમે અહીંયા લઈને આવ્યા છો। कुछ प्रेरणा प्रभु ने आपको दी है तब आप ठाकुर जी को पधरा के आए हो। मैंने तो मात्र व्यवस्था की है। अब जहां तक दर्शन का प्रश्न है ये मैं समझाना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में अपने ठाकुर जी के दर्शन कराने में कोई आपत्ति नहीं। व्यक्ति दर्शन ही नहीं करेगा तो उसको प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? यहाँ सेवा में मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे कि जिनको यहाँ आने के बाद लगा कि ओहो ठाकुर जी ने आવું બધું થાય तो હવે મારે પણ सेवा करनी है।
रुचिर साधन प्रेमा चेती, आपकी रुचि अगर उत्पन्न नहीं होती है तो सेवा में चित्त की वृत्ति आपकी कभी नहीं लगेगी। अब जहां तक ये ठाकुर जी का प्रश्न है इंडिविजुअल धर्म, भक्ति भी इंडिविजुअल धर्म है और सेवा भी इंडिविजुअल धर्म है। पर आप यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु किस लिए यहाँ पधारे हैं? अपनी भूमि को कृतार्थ करने के लिए, अपने भक्तों से मिलजुल के आनंद प्रमोद करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी को ठाकुर जी का काम करने दें और अपन अपना काम करें। 4 दिन के बाद तो अपन वापस मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां भी वही बात आ रही है, संयोग और विप्रयोग। आपको ठाकुर जी ने विप्रयोग करवाया है कि आप चलते जाइए, मेरे दर्शन करते जाइए, और मैं यहाँ बड़े आनंद से सेवा करवा रहा हूं। आपको विप्रयोग हो रहा है कि नहीं? ब्रज में कह रहे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, भोग આવી ગયા હશે કે નહીં આવ્યા હોય, બધા भाई बहनों बरोबर सेवा करी हશે કે नहीं करी હોય। ये विप्रयोग आपका होना चाहिए। दर्शन तो कराओ या ना कराओ बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि अपने ठाकुर जी में कोई आंगली करे वो अपन को पसंद नहीं करनी चाहिए, गुरु के अलावा। मैं महाराष्ट्र में गया, एक वैष्णव की यहाँ मेरी पधरावनी थी सुबह 10:30 बजे, उनके वहां अन्नकूट था। तो एक मराठी भाई मेरे पास आई कि मेरा घर बिल्कुल बाजू में ही है, तो आप आएंगे? अब साथ वाले ने तो मना कर दी कि नहीं नहीं, वो तो जानती नहीं है कुछ, उसके वहां जाके क्या करोगे। मैंने कहा बेचारी भाव से कह रही है कि चलो जाके आते हैं। तो उसके घर में मदन मोहन जी और स्वामी जी का स्वरूप विराज रहा। अब मदन मोहन जी को तो उसने श्रृंगार किए थे, लेकिन स्वामी जी को कास्टा वाली साड़ी पहनी थी। तो वो वैष्णव ने मुझे कहा, मैं इसीलिए कह रहा, देखो ये मराठी साड़ी पहना रखी है। मैंने कहा हमारे यहाँ के ठाकुर जी के वस्त्र तो मुस्लिम वस्त्र भी हैं। सुथन जो है वो मुस्लिम संस्कृति से आया है। तो ऐसी बहुत कुछ चीज है कि हमारे यहाँ मिश्रण हुई है। अब मिश्रण क्यों हुई अगर आप प्रश्न करो तो उसका भी जवाब मेरे पास है कि ठाकुर जी ने कहा कि ये मुझे चाहिए, तो आपकी क्या ताकत है कि आप नहीं दोगे। जैसे उस दिन सिद्धांत बाबा ने कहा कि मथुराधीश जब द्वारकाधीश के पास पधारे और कोठा की चटनी और मठा वहां भोग आया, तो जब महीने 1.5 महीने के बाद मथुराधीश पधार गए तो मठा और चटनी बंद हो गई। तो रात को हमारे पूर्व पुरुष को जगा के ठाकुर जी ने कहा कि मैंने आज भोजन नहीं किया है, मुझे आदत पड़ गई है वो मठा और चटनी लेने की, तो सुबह पहले वो बना के धरो तब मैं भोजन करूंगा। आज तक हमारे यहाँ मठा और चटनी आती। तो अपने यहाँ का सेवा क्रम जो निर्धारित हुआ है वो किसी मनगढ़ंत बात से निर्धारित नहीं हुआ है, भगवत प्रेरणा से हुआ है, भगवत आज्ञा से हुआ है, भगवत आदेश से हुआ है। और वो आदेश से ही सेवा की रीत और प्रीत नक्की हुई। इसीलिए मैंने कहा कि रीत जानना जरूरी है, प्रीत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उनकी इच्छा है। अब द्वारकाधीश प्रभु को एक सामग्री बहुत पसंद है। अब ये रीत नहीं, ये प्रीत है। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ये, तो वहां भले 100 सामग्री रखते हो, लेकिन वो सामग्री आप हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी की